नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्लांटर फेसियाइटिस और रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस के बारे में। तो प्लांटर फेसियाइटिस किसे कहते हैं? तो प्लांटर फेसिया क्या होता है? एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो आपके पाँव के नीचे, जो आपका तलवे के नीचे होता है। वो क्या होता है, मतलब अगर ओवर यूज और किसी भी इरिटेशंस की वजह से वहां पे इन्फ्लामेशंस आती है तो उसको हम प्लांटर फेसियाइटिस बोलते हैं। तो इसका बहुत सारा कारण होता है, जैसे ओवर यूज इंजुरीज, बहुत ज्यादा रनिंग कर लिया किसी ने, चाहे जंपिंग एक्टिविटीज बहुत करता है और बहुत लंबे समय से करता है तो उसकी वजह से होता है। अगर बहुत ही ज्यादा वेट पर गया, मोटापा है, उसकी वजह से भी होता है। अगर किसी का नी हाइपर एक्सटेंडेड है उसकी वजह से भी होता है। अगर फीट में जैसे तलवा है ना, फ्लैट फीट है, चाहे किसी को हाई आर्क है, आपका आर्क सही नहीं है, उसकी वजह से भी होता है। उसके साथ साथ इफ आपकी जो काफ मसल्स है वो जब बहुत ज्यादा टाइट हो गया उसकी वजह से भी होता है। और उसके साथ साथ इफ आप टाइट फिटिंग शूज वगैरह लगा रहे हो उसकी वजह से भी होता है। और लीवर का, जिसको लीवर का डिस्फंक्शन है, ऐसे जिसको फैटी लीवर वगैरह है, शायद लीवर रिलेटेड डिजीज है, तो उसको भी हील पेन होता है। ठीक है। तो ये था प्लांटर फेसियाइटिस होता क्यों है, मोस्ट ऑफ द रीजन। और इफ आपका डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहा है ओल्ड एज में तो उसकी वजह से भी होता है। तो कुल मिला के चले तो आपको क्या हो रहा है, मतलब चाहे रीजन कोई भी हो, बेसिकली क्या होता है, आपका वेट का जो प्रोपोर्शन होता है ना फुट पे अनइवनली आ रहा है, उसकी वजह से होता है। जैसे सपोज लेफ्ट और राइट फुट है, तो इफ लेफ्ट में बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा है, राइट में कम आ रहा है, तो लेफ्ट साइड में प्लांटर फेसियाइटिस होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेगा। और रेट्रोकैल्केनियर बर्साइटिस में क्या होता है, मोस्टली जो आपका हील का जो पार्ट है ना, जो जिसको अपने लोग लोकल टर्म में एडी बोलते हैं, तो एडी के पीछे जो एक काफ मसल्स का टेंडन इंसर्ट होता है, आर्कलिस टेंडन, वहां पे क्या होता है, एक वर्सा होता है। वर्सा बोले तो एक फ्लूइड फील्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा। उसका काम क्या होता है, वहां पे फ्रिक्शन ना होने देना। ठीक है। तो उसमें सूजन आ जाती है, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। कारण क्या है? जो प्लांटर फेसियाइटिस का कारण है वही कारण है इसमें भी। ओवर यूज इंजरी से लेके आपका हील के ऊपर का जो काफ मसल्स होता है वो ज्यादा टाइट हो जाना, और सारी चीज लक्षण कारण मोस्टली सेम होता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स का, दोनों में क्या होता है। तो प्लांटर फेसियाइटिस वाले पेशेंट को क्या होगा, जब अर्ली मॉर्निंग वो सुबह सो के उठेंगे ना तो उनको बहुत ही सीवियर पेन होता है। ठीक है। जमीन पे पाँव रखते ही उनको पेन होता है, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। तो ऐसे पेशेंट को इतना दर्द होता है कि वो एक दो स्टेप ही नहीं चल पाते। और जैसे जैसे वो चलना स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उनको पेन होगा। जैसे एक बार बॉडी गर्म हो गया तो फिर से क्या होता है, वो पेन खत्म हो जाता है प्लांटर फेसियाइटिस वाले को। लेकिन रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस, जिसको हील एडी के पीछे जो दर्द होता है, उनका क्या होता है, मतलब नॉर्मली पेन होता है, अगर आप चलोगे बुलोगे तब भी आपको पेन होगा। और उसका मेन रीजन, जितने भी मैंने आपको रीजन बताया कॉजेस क्या क्या होता है, वो होता है। और उसके साथ साथ इफ किसी को किडनी चैनल, जैसे अकू प्रेशर का अगर आप कंसेप्ट का बात करें, तो मेरिडियन होता है, तो जिसका किडनी का चैनल में ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, ऐसे पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पेन होता है हील के पीछे, रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस में। तो ये था जनरली कि ये प्लांटर फेसियाइटिस और रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस होता क्यों है, उसका कारण क्या है, और उसको दर्द कैसा होता है, और किस प्रकार का दर्द होता है, और किस तरीके से होता है। तो अभी हमने आपको इतना सारा चीज बताया, और अब हम जानेंगे इसको ठीक कैसे करें और इसका एक्सरसाइज के बारे में। तो प्लांटर फेसियाइटिस और रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस के लिए सबसे पहले क्या करनी है आपको, अर्ली मॉर्निंग जब आप सो के उठते हो तो सबसे पहला एक्सरसाइज आपको ये करनी है। ठीक है। इसको ऐसे घसना है, दोनों पाँव को ऐसे करके घिसा, फिर इस एंगल में घसा, इस एंगल में 10 से 15 बार, फिर इस एंगल में 10 से 15 बार, फिर मीडियली 10 से 15 बार, ये किया। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे सीधा आना है। ठीक है। इसको सीधा घसा, ये स्लाइड करना है। ठीक है। ये भी 10 से 20 बार करनी है। ठीक है। फिर जाके आपको ये करनी है, और उसके बाद बाकी सारे एक्सरसाइजेस।
तो पहला एक्सरसाइज देखते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, बॉल को ऐसे रोल करेंगे। ये बॉल ले लिया, ऐसे करेंगे 2 मिनट इस पाँव में ऐसे, ठीक है। फिर 2 मिनट इस पाँव में करेंगे, ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, सपोज एक कोई टॉवल है, टॉवल के पीस को ऐसे रख दिया और फिर ये उंगली से ऐसे करके पकड़ेंगे इसको, ठीक है। इससे इंट्रिंसिक मसल ऑफ फुट का एक्टिवेशन होता है, ठीक है। ये करेंगे। तीसरा एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, पाँव को ऐसे करना है, इसको ऐसे स्टेबलाइज कर लेना है, बस इसको अंदर बाहर, ठीक है। चौथा एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे, फिर से ऊपर ऐसे, एडी को भी उठाएंगे और आगे भी उठाएंगे, एडी को भी उठाएंगे, ठीक है। चौथा एक्सरसाइज क्या करेंगे, अब ये जो अंगूठा है उसको ऐसे दबाया, बाकी उंगली को उठाया, फिर ऐसे, फिर से, फिर से। चौथा एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, केवल इसको हील को उठाना है बैठकर, ठीक है। ये हम 40 से 50 बार ये भी करेंगे, ठीक है। पांचवा एक्सरसाइज क्या करेंगे आप, मोस्टली ये जो अपना काफ मसल्स है, ये काफ मसल्स, इसको ऐसे दबाएंगे, काफ का ये जो मांस है ना, उसको दबाएंगे। ऐसे भी दबा सकते हैं नीचे तक, ठीक है। ऐसे करके दोनों पाँव में 2-2 मिनट, नहीं तो आप सेम चीज को आप ऐसे भी रख के ऐसे दबा सकते हो, ठीक है। ये कर लिया। अब फिर क्या करेंगे हम बैठकर, अब ऐसे बैठेंगे जैसे इस पाँव में बैठते हैं ना, ऐसे इसको हील को आगे करके ऐसे बैठेंगे और होल्ड करेंगे इस पोजीशन में, ठीक है। फिर सेम चीज, अब आगे बैठे, पाँव को आगे करके हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ये कर लिया। और उसके साथ साथ और भी 2-4 एक्सरसाइजेज है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, काफ का स्ट्रेच करेंगे। पाँव को ऐसे रखेंगे, ये हील्स को ऐसे करेंगे और ये सीधे रख के अब ऐसे आगे की ओर झुकना है बस, ठीक है। ये कर लिया। फिर ऐसे रिलैक्स करेंगे, फिर से आगे की ओर ऐसे प्रेशराइज करेंगे इसको, ठीक है। ऐसे पाँव को करके जो बाकी का पार्ट है, बॉडी पार्ट, उसको आगे की ओर झुकाना है और होल्ड करना है 10 से 15 सेकेंड, ठीक है। एक फॉर्म ऑफ ये। दूसरा फॉर्म में क्या करना है, अब आपको हील्स को ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब नी को थोड़ा बेंड करेंगे ऐसे और ऐसे आगे की ओर झुकेंगे, ठीक है। ये हो गया। और फिर सीधा सेम आगे की ओर झुका, होल्ड किया 10 से 15 सेकेंड और फिर रिलैक्स, ठीक है। इतना। अब क्या करनी है आपको, पाँव को ऐसे करनी है और ऐसे नीचे जानी है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे नीचे जानी है, ठीक है। ये कर लिया। ये दोनों पाँव में 20-20 बार करना है। अब दूसरा एक्सरसाइज क्या करना है आपको, पाँव ये ऐसा ही रखना है, हील्स, अब हील्स को उठानी है, ठीक है। और ये भी 30-30 का 2 सेट करनी है, ठीक है। इतना ही। सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो काफ का जो ये अकिलीज टेंडन होता है, यहाँ से ऐसे करके मसाज करते हुए ऊपर की ओर आना है। इससे पहले अपने ने ऊपर से नीचे की ओर किया था, आप नीचे से ऊपर की ओर करेंगे। ये 10 बार आपको करनी है, ठीक है। और उसके बाद इसको ऐसे पकड़ के होल्ड करना है कुछ देर के लिए, ठीक है। फिर छोड़नी है, फिर ऐसे पकड़ के होल्ड करनी है, ठीक है। ये हो गया। और अब सबसे लास्ट चीज क्या करनी है आपको, रब करना है लीवर की एरिया में, ठीक है। ऐसे करके जो राइट साइड का है, राइट साइड में ऐसे ऐसे रब करना है, ठीक है। 1 मिनट इस साइड, फिर ऐसे लैटरल साइड में ऐसे ऐसे राइट साइड को रब कर लिया। इतना करना है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि प्लांटर फेसियाइटिस किसे कहते हैं और रेट्रोकैल्केलियन बर्साइटिस किसको कहते हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए, उसका एक्सरसाइजेस वगैरह क्या होगा, ये सारी चीज आपने देखा अभी, ठीक है। और मैं एडिशनल एक टिप्स क्या देना चाहूँगा, ऐसे पेशेंट जिसको प्लांटर फेसियाइटिस और रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस है, आप रात को सोने से पहले क्या करना,
20 से 25 मिनट अपना पानी गर्म पानी में अपना पाँव को भिगो के रखना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत 5-5 मिनट ऑयल मसाज करना है दोनों फीट्स को, ठीक है। और फिर सोना है। इससे क्या होगा, आपका दिन भर का जो थकान था वो भी चला जाएगा। और दूसरा चीज क्या होगा, आपकी जो मसल्स है उसमें हीट की वजह से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा उस एरिया का, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे फुट मसाज किए तो फुट्स में बहुत सारा नर्व्स होता है, उसका कनेक्शन होता है फुट में बहुत सारा नर्व्स का। तो आपका फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का एक पैटर्न एक्टिवेट होगा और वो आपको हील करने में ज्यादा मदद करेगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।